बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये वीडियो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। उससे पहले हमने 53 तक एमसीक्यूज़ कवर किए थे और उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसे भी एमसीक्यूज़ थे जो अभी आज जो एलटीसी का पेपर हुआ है उसमें भी 5 से 6 एमसीक्यूज़ उसी हमारे सिर्फ एक लेक्चर में से एग्जैक्ट वही आए हुए थे। तो ये आप सीरीज़ देख लिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने चाहे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो चलते हैं, ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो कलीमुल्लाह इज़ टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, उसके बाद है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली असद कैसर। तो ये पुराना था और अभी आपने जो रिसेंटली है वो आपने देख लेना है, ये करंट अफेयर से आता है। उसके बाद है 90% ऑफ 90 इज़ 81। आपने क्या करना है कि जब भी परसेंटेज अभी एलडीसी पेपर में भी आया है तो उसमें परसेंटेज पूछी गई है, तो जिस भी नंबर की परसेंटेज पूछी गई हो ना, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 से आप डिवाइड करें। अगर 90 को आप 100 से डिवाइड करके एंड ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, 90% ऑफ 90 ये हमें फाइंड करना है। तो ऑफ की जगह जो है वो ये लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्व करेंगे, 100 दे देंगे परसेंटेज को हटा के और ये 90। ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये 81। अभी एलडीसी में रिसेंटली आया है कि 20% ऑफ 150। ठीक है, वो कितना होगा? तो आपने क्या करना है, परसेंटेज को हटा के बस 100 नीचे लिख देना है और ऑफ की जगह क्रॉस लगा दें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 1/, ये 5 टाइम लगेगा और 5 को 150 से करेंगे तो ये 30। तो ये एमसीक्यूज़ था, वहाँ पे 30 दिया हुआ था और परसेंटेज मालूम करनी थी। तो परसेंटेज मालूम करनी हो या कोई भी नंबर है उसकी परसेंटेज मालूम करनी हो को, तो ये 2-3 एमसीक्यूज़ आपके सिर्फ परसेंटेज से आए थे। उसके बाद है ओल्ड नेम ऑफ इंडिया। इंडिया का पुराना नाम क्या है? हिंदुस्तान, भारत और भारतवर्षा। ठीक है, उसके बाद है इसराइल वाज टाइटल ऑफ। इसराइल जो है वो कौन से नबी का लक़ब भी है? वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का है। उसके बाद है विच प्लेस कनेक्ट पाकिस्तान विद ताजिकिस्तान। तो ये वाखान जो पट्टी है वो कनेक्ट करती है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ। उसके बाद है लूत एंड उज़ा आर लॉट लॉत एंड उज़ा आर आइडल्स। ये बुतों के नाम थे जो काबतुल्लाह में पढ़े थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। पाकिस्तान का जो पहला फॉरेन मिनिस्टर था वो मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान थे। ठीक है, उसके बाद सिंध मुंबई सेपरेट करने का मुतालबा किसने किया था? वो मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट में कहा था कि सिंध को जो है वो मुंबई से अलग किया जाए। उसके बाद है फीफा वुमेन कप जो है 2018 वाला, वो किसने जीता था? फ्रांस ने। तो ये मतलब कि फ़ीफ़ा 2022 वाला या इस तरह से आ जाता है कि उसको हील्ड किसने किया था और वो कहाँ पे हुआ था या किसने जीता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, बहुत सारे टेस्ट में रिपीट हुआ है ये। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1956 कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है, पूछ रहा है कि सदर कौन था जब 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद है कायद आज़म लेफ्ट कांग्रेस इन दिसंबर 1920। मक्का का फतह हुआ था 8 हिजरी में, यह आपने याद कर लेना है। उसके बाद है मखवात मदीना वाज बिटवीन वो अंसार एंड मुहाजिरीन के बीच में एक मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जिसको हम मखवात मदीना कहते हैं। उसके बाद असदुल्ला एज अ टाइटल ऑफ, वो हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। उसके बाद है कायद डेट ऑफ बर्थ, कायद आज़म कब पैदा हुए थे? 25 दिसंबर 1876 में सारी। उसके बाद है कि नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब दी गई थी? वो थी 30 अगस्त 1928 को। डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। रेड सी इज़ आल्सो नोन एज अ गल्फ ऑफ अरबिया। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, वो है बशकीक। ठीक है, मतलब इससे ये पता चलता है कि कैपिटल में से भी किसी भी कंट्री का ऐसे एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं या फेमस कंट्रीज़ हैं, 15 से 20 आप उनकी कैपिटल सिटी याद कर लें। वो सेपरेट बंगाल इन 1913 लॉर्ड कैरिज़ोन। जब बंगाल सेपरेट हुआ था तो तब कौन थे वाइसरा? वो लॉर्ड कैरिज़ोन थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है
लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की वो 1046 किलोमीटर है। उसके बाद है बदर इज़ अ नेम ऑफ, वो विलेज का नाम है, मीनिंग ऑफ बदर इज़ फुल मून, ठीक है। उसके बाद है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कारपेट, वो ईरान पैदा करता है, जिसको गंधरफ कहते हैं, सल्फ़र। फिर आ जाता है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये जो है वो परपेंडिकुलर पे हमेशा इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। और ये 180 हो जाएगा और ये 270, तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे साइन का वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। और वैसे जो है इस पे लाइन पे ज़ीरो और 180 पे जो कॉस का वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। कॉस ज़ीरो अगर आ जाए तो वो 1 हो जाता है, और साइन 90 आ जाए तो फिर वो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद है अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज़ इन, अब्दुल सलाम जो पाकिस्तानी वाहिद थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था वो फ़िज़िक्स में, और इसकी डेट भी पूछी जाती है, वो कब जीता था, वो 1979 में। उसके बाद है श्रीलंका का कैपिटल जो है वो क्या है, कोलंबो है। पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर नेम ड्यूरन लाइन, कभी इसकी लेंथ भी पूछी जाती है, वो 2252 किलोमीटर है, यह भी पूछा जाता है, या उसको नाम क्या कहते हैं, और जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है तो उसको हम वाखान कहते हैं। इट मीन्स डेट पाकिस्तान का, या उसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, या उसकी बॉर्डर लेंथ है, या उसकी जो बॉर्डर नेम है वो पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइडिया किसने दिया था, वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वाज द फर्स्ट बुक ऑफ, विच वाज द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो वो इसरार खुदी था। उसके बाद है फर्स्ट हज ऑफर डन, पहला जो हज है वो 9 हिजरी में अदा किया गया था। उसके बाद है हु वाज द फादर नेम ऑफ हज़रत उस्मान, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम क्या था, तो उसका नाम था हज़रत उफ़ान इब्ने अबी अस। उसके बाद है विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, वो मुल्तान है। उसके बाद है करेंसी ऑफ टर्की इज़ लीरा, ये भी आता है, मतलब कि करेंसी भी आपने याद कर लेनी है जो फेमस कंट्रीज़ हैं, ठीक है। किसी की जैसे बांग्लादेश की टका है, और किसी की डॉलर है, किसी की पाउंड है, किसी की रुपी है, तो ये भी आपने चेक कर लेना है, करेंसी से भी एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, थाईलैंड। इसके बाद है फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो पहला खलीफा था वो हज़रत अबू बकर थे। उसके बाद है फर्स्ट पाकिस्तानी एरोनॉट इज़ निमरा सलीम, ये जो पहली पहली एरोनॉटिक बनी थी वो निमरा सलीम थी, जो 2009 में बनी थी, ठीक है, जिसको हम स्पेस इंजीनियर भी कहते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। फर्स्ट वार विद इंडिया ओवर कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग जो है वो कब लड़ी गई थी, वो 1948 में लड़ी गई थी, जिसको हम इंडो पाक वार भी कहते हैं, और ये पहली जंग थी जो कश्मीर के मामले में लड़ी गई थी। उसके बाद है ताशकंद डिक्लेरेशन, ये कब हुआ था, ये 1966 में हुआ था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता रहता है, ठीक है। उसके बाद है बादशाही मस्क वाज बिल्ट इन विच ईयर, तो वो बनाई गई थी 1673 में बाय मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने बनाई थी। उसके बाद है लार्जेस्ट रोड ऑफ पाकिस्तान, वो N5 नेशनल हाईवे है। उसके बाद नंबर ऑफ आइडल्स वर इन खाना काबा, तो 360 थे। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान वो है बलटोरो ग्लेशियर, और सबसे जो पहला है वो है सियाचिन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नाउ आर नेवर, ये किसने लिखा था, चौधरी रहमत अली ने, और ये एक पम्पलेट थी, जैसे कामरेड थी, उसके अलावा ज़मींदार थी, ये जो न्यूज़ है ना, जैसे ज़फ़रुल्लाह खान। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ, पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 30 सितंबर 1947 में। उसके बाद है होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न इन 571 एडी। अतीक इज़ अ टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये वीडियोस थे, इंशाल्लाह हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आपको बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा, तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।